हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट वेल्थ एडवाइजर्स। आज आपने न्यूज़ पढ़ा होगा कि भारतीय एयरटेल का रिव्यू होगा। ये फरवरी में एमएसआई का इंडेक्स में रीबैलेंसिंग होगा। तो पहले ये समझते हैं कि ये कहाँ से चला आ जा रहा है और क्यों लग रहा है कि एमएसआई में भारतीय एयरटेल ऐड होगा और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आपने 4-5 दिन दो दिन पहले की न्यूज़ है कि इनका क्या हुआ, एयरटेल का 100% एफडीआई के लिए वो हो गया, अप्रूवल हो गया। ठीक है, 100% अगर अप्रूवल हो गया मतलब कि अब जो उसमें जो लिमिट है, एफआईज की लिमिट है, ऑटोमेटिकली बढ़ गई। ठीक है, जब लिमिट बढ़ गई तो अब कोई भी एफआई उसमें और एक्स्ट्रा पैसे डाल के, जैसे होता है, क्या करती है अपनी इंडिया में जो गवर्निंग बॉडी है सेबी, वो डिजाइन करती है। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया कि एफआईज की लिमिट किसी भी स्टॉक में ऐसे 80% है, तो जो ही 80% फिनिश हो गया तो उसके बाद कोई नई एफआई उसमें नहीं आ पाती है। वैल्यूएशन चाहे अच्छे हों चाहे खराब हों, लेकिन एफआई उसमें नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो अब वो न्यूज आया कि 100% हो गया और उसके बाद अचानक से आज न्यूज आ रहा है कि एमएससीआई रिबैलेंसिंग के लिए रिव्यू करेगी फरवरी में। ठीक है, तो अब ये बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है कि जो नेक्स्ट रिव्यू आएगा उसमें एयरटेल ऐड हो जाएगा। तो पहले समझते हैं कि एमएससीआई है क्या। ठीक है, तो ये जो एमएससीआई है, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके बॉडी है जो कि मॉर्गन स्टैनली के अंदर में आती है। ये क्या करती है, एक वर्ल्ड वाइड इंडेक्स बनाती है, फिर से डोमेस्टिक इंडेक्स बनाती है। ठीक है, तो एमएसआई इंडिया इंडेक्स जो है दैट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 96 शेयर्स। ठीक है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों को मिला के, केवल जैसे आपका निफ्टी है तो निफ्टी केवल लार्ज कैप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या है, नेक्स्ट 50 जो स्टॉक्स हैं, जैसे पहले 50 हो गए निफ्टी में चले गए, नेक्स्ट जो 50 बचते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप एंड ऑल, उनका अपना भी फार्मूला है निफ्टी का कि कैसे कोई कंपनी निफ्टी में घुसती है और बाहर निकलती है। उसमें बहुत सारे नियम कानून है। मार्केट कैप तो वन ऑफ द लाइक रीजन, लेकिन अदरवाइज उसमें कितनी ट्रेडिंग हो रही है, ट्रेडिंग वालों से कितनी लिक्विडिटी कितनी, ये सब इस पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, उसके हिसाब से शेयर्स उसमें एंट्री होती है। सिमिलरली एमएससीआई का अपना वे है करने का। ठीक है, देर नॉट डिक्टेटेड बाई ओनली मार्केट कैप। ठीक है, दे फाइंड कि कौन सी कंपनी इतनी वैल्यू है और उसमें ऐड होना चाहिए नहीं होना चाहिए। यदि वैल्यू डिटोरिएट हो रहा है तो उस स्टॉक को दे विल थ्रो इट आउट। ठीक है, ऐसे होती है रिबैलेंसिंग। अब थोड़ा हम लोग इसके वेबसाइट पे जाते हैं एमएससीआई के। तो हम यहाँ आ गए, तो ये आपको दिख रहा होगा एमएससीआई का इंडेक्स। ठीक है, तो अभी इनका जो ऐसे ऐसे अपने बनाते हैं इंडेक्स। ठीक है, जो नहीं है कि आपके निफ्टी स्टॉक्स में हो ही या ना हो, इन जनरल वो स्टॉक्स में होते हैं जो कि बहुत उनको पावरफुल लगता है। ठीक है, वो स्टॉक्स में रहते हैं। जैसे एयरटेल काफ़ी पहले था लेकिन निकल गया था, तो अब एयरटेल के साथ सारे पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है, ओके, फर्स्ट डिस्क्लेमर, डोंट टेक इज एज ए काइंड ऑफ लाइक एडवाइस दैट आई एम रिकमेंडिंग दिस स्टॉक। आई एम नॉट ए सेबी एडवाइजर। यू हैव टू टॉक विथ योर एडवाइजर फॉर बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, तो इसमें ऐसे तो इनके टॉप कंस्टिट्यूट में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, हिंदुस्तान लीवर, ये 10 स्टॉक, टॉप के 10 स्टॉक ये हैं। सिमिलरली इनके पास मिड कैप भी होता है और स्मॉल कैप भी होता है। ठीक है, तो ऐसे इनका चलता है। अब जाओगे आप एमएससीआई के इंडेक्स पे उस पर जाओगे तो दुनिया भर का मतलब कि इनके जैसे इनके क्लाइंट्स कौन होते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। कि यदि मान लीजिए कि एयरटेल ऐड हो गया एमएससीआई इंडेक्स में तो क्या होगा। अब होता है कि इनकी जो क्लाइंटेल्स हैं, जो एमएससीआई के क्लाइंटेल्स हैं, दीज आर लाइक जायंट्स। ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ लाइक एसेट्स आर मैनेज बाय दोज फंड मैनेजर्स इन यूएस एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, बहुत सारे बैंक्स हैं, वेल्थ मैनेजर्स हैं, एसेट मैनेजर्स हैं। ठीक है, जो कि ये पूरा तो भी क्या होता है कि जो ही ऐड होता है, टेक वन एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि आज कोई एक स्टॉक निफ्टी में ऐड होता है। ठीक है, उथे से 1% का उसमें वेटेज दिया जा रहा है,
तो क्या होगा, नेक्स्ट डे एवरीवन हैज टू रिवैल्यू दैट। जो भी निफ्टी इंडेक्स जो होगी, निफ्टी इंडेक्स ईटीएफ जो उसको ट्रैक करती है निफ्टी को, निफ्टी 50 को, तो वो लोग ऑटोमेटिकली उसमें जाकर उतने पैसे खटाक से डालेंगे विदाउट एनी लाइक दिमाग लगाए। तो वैसे ही बहुत सारे जो कंपनी एसेट मैनेजर्स हैं, जो वेल्थ मैनेजर्स हैं, वो जाके इसमें धड़ाक से उसी दिन पैसा डालना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे डाले, ना डाले पहले डाले कि उनको जिस दिन से क्योंकि वो एमएसआई इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है, उसकी फुल परफॉर्मेंस है जो कि एमएसआई इंडेक्स की परफॉर्मेंस है। तो जिस दिन, टेक एग्जांपल, जैसे कि मान लो कि फरवरी 10 को एयरटेल आ जाता है एमएसआई इंडेक्स में, तो क्या होगा, मान लीजिए कि उसके वेटेज के हिसाब से एक $400 मिलियन का उसमें बैलेंसिंग होता है। ठीक है, इमेजिन कि मैंने जो भी उसकी वैल्यू हो एमएसआई इंडेक्स में, जितना वेटेज हो, टेक एग्जांपल जैसे कि 10 कंपनियां हैं और एक कंपनी का वेटेज 10% है, तो क्या होगा, जो उसमें नेक्स्ट जो ही लॉन्च होगा उस दिन ₹10 का उसमें शेयर बाईबैक होगा, शेयर खरीदारी होगी। ठीक है, तो इमेजिन की जगह तो करीब एयरटेल का जो वेटेज उसमें आएगा, इनसे लगभग माना जा रहा है कि $300 से $400 मिलियन का उसमें खरीदारी होगी। मीन्स कि इतने एफआईज के मनी फटाक से उसमें आने वाले हैं। तो जब भी रिबैलेंसिंग होती है तो निकलता है तो बहुत पैसे निकल जाते हैं, आता है स्टॉक उसमें रिबैलेंसिंग में आता है तो उसको एडवांटेज होता है। ठीक है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि एयरटेल इसमें घुस गया एमएसआई इंडेक्स में, और मोस्टली लार्ज मार्केट कैप में ही होगा, तो कोई तो इधर उधर जाएगा और वो एंट्री मारेगा। ठीक है, तो इससे बहुत इसको फायदे होने वाले हैं। तो ऑलरेडी एक मेरा दूसरा वीडियो था जिसमें एयरटेल जब नियर अबाउट 500 पे था तो मैंने बनाया था वीडियो, लेकिन अगेन डिस्क्लेमर, ऑलरेडी मैं होल्ड करता हूँ एयरटेल और अच्छा खासा अमाउंट होल्ड करता हूँ, क्योंकि काफ़ी नीचे आ गया था, 400 के 390 तक आ गया था। तो मतलब कि उस समय तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं होता है। जब कोई स्टॉक, ऐसा बड़ा स्टॉक 40-50% टूट जाए तो फिर तो कुछ सोचना ही नहीं होता है। कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, मतलब एवरीथिंग इज गोइंग फाइन एयरटेल के लिए, कि अब इंडिया में केवल 2 मेजर टेलीकॉम वेंडर्स, टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं, जियो और एयरटेल। वोडाफोन की हालत सबको ही पता कि खराब है, तो इवन वोडाफोन खड़ा भी हो गया तो थर्ड प्लेयर, राइट। तो इनके जो मार्केट शेयर है, अब सोचो कल को मतलब 5 साल 10 साल बाद अच्छा खासा, मतलब कि सोचो 400 450 मिलियन लोगों को टेलीफोन देंगे, करीब 150-200 मिलियन लोग होंगे जो कि ब्रॉडबैंड यूज कर रहे होंगे। हाँ, तो ऐसे मतलब बहुत बड़ा बिजनेस है। प्लस उसके बाद ये कंपनियां हैं, इनके पास इतना ज़्यादा डेटा रिच डेटाबेस है कि थ्रू एनालिटिक्स दे विल बी एबल टू यूटिलाइज योर लाइक, क्योंकि सब उनके पास है, आपका नाम, गांव, मोबाइल नंबर, सब कुछ उनके पास है, राइट। कितना आप पे करते हो, कितने का मोबाइल, जैसे एक टिपिकली आदमी से कि वो 3,000 रुपये का एयरटेल का बिल खत्म करता है, मतलब कि ही मस्ट बी ए रिच पर्सन, राइट। ही कैन अफोर्ड सो मेनी अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। तो उसके लिए इंश्योरेंस बेचना, उसके लिए म्यूचुअल फंड बेचना, उसके लिए लोन्स अप्रूव करना, ये सब बहुत बड़ा बिजनेस, अंडरलाइंग बिजनेस है जो कि धीरे धीरे इवॉल्व होगा। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है ये। आप यदि आप ट्रैक नहीं करते हैं एयरटेल, आपको ट्रैक कीजिए। ठीक है, और देखिए कहाँ तक जाता है। आई होप कि बहुत ही इसमें अच्छा बढ़त आनी चाहिए। ठीक है, कम हियर।